बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विज्ञान यानी साइंस का अध्याय 9 जंतुओं में जनन। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। अभ्यास प्रश्न उत्तर से। और पहला प्रश्न है बच्चों, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। तो यहाँ पर जो है आप उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर इस प्रकार लिखें, ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है, अर्थात यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है बच्चों, दूसरा प्रश्न, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। उत्तर इस प्रकार से लिखें, जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री अर्थात माँ के अंडाणु और नर यानी कि पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है, इसलिए नई संतति में माता और पिता दोनों के लक्षण होते हैं। और यह निषेचन शरीर के अंदर होता है, इसलिए इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से ये आपका दूसरा प्रश्न है बच्चों, और उसका उत्तर आप ठीक इसी प्रकार से लिखें, और चाहें तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इस चित्र को भी यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न आता है बच्चों, सर्वोचित उत्तर चुनिए। पहला बच्चों कै वाला आंतरिक निषेचन होता है। फर्स्ट दे रखा है मादा के शरीर में, सेकंड है मादा के शरीर से बाहर, और थर्ड है नर के शरीर में, और चौथा नर के शरीर से बाहर। तो इनमें से आपको सही वाला देखना है कि कौन सा सही है। हम आपको बताएंगे, अभी देख लेते हैं। दूसरा कै वाला है एक टैडपॉल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको एक सही ऑप्शन देखना है। पहला है निषेचन, दूसरा कायांतरण, तीसरा रोपण और मुकुलन। ठीक है, तो इनमें से एक सही होगा। कौन सा होगा अभी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। लगातार आप इसी प्रकार देखते रहे, वीडियो जुड़े रहे हमारे साथ। और गे वाला है बच्चों, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। कितनी होती है यहाँ पर से देखना आपको, कोई नहीं, 1, 2 या 4। इनमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा। आप सोचिए। चलिए उत्तर देख लेते हैं। जो कै वाला है बच्चों, इसके लिए होगा आपका फर्स्ट वाला, और कै वाले के लिए सेकंड, और गे वाले के लिए थर्ड। तो आप समझ सकते हैं ना, यहाँ पर जो है बिल्कुल आसान है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पर जो है आप पहले वाले में क्या लिखेंगे? कै वाले में लिखेंगे आप फर्स्ट वाला मादा के शरीर में, और यहाँ पर जो है कै वाले में लिखेंगे कायांतरण, और उसके बाद गे वाले में लिखेंगे बच्चों थर्ड वाला 2। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन होगा। इसके बाद बच्चों आइए जान लेते हैं यहाँ पर चौथा प्रश्न, और उसका उत्तर। चौथा प्रश्न है, निम्न कथन सत्य हैं। तो वहाँ पर टी लिखेंगे आप, यानी कि ट्रू लिखेंगे, अथवा असत्य एफ से लिखेंगे आप, फॉल्स संकेतिक कीजिए। तो यहाँ पर जो आपने बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। कै वाला है बच्चों, अंड प्रजाक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं। ये सही है या गलत है? आप सोचिए, अभी हम आपको यहाँ पर इसका उत्तर बताने वाले हैं। और ख है, प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है। सही है या गलत है? और ग है, मेढक में बाह्य निषेचन होता है। सत्य या असत्य? और घ वाला है बच्चों, वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है युग्मक कहलाती है। सत्य या असत्य है, ये आपको बताना है। और ग है, निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है। सत्य है या असत्य है? और च वाला है बच्चों, अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है। और 6 है, अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है। और जय वाला है बच्चों, द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है। और अगला इसके बाद जय वाला, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। और यहाँ पर जो है इसके बाद आखिरी है, एक एकल कोशिका का बना होता है। तो इन सब में आपको बताना है कि इनमें कौन कौन से सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। सत्य के लिए आपको टी लिखना है, यानी ट्रू लिखना है, और असत्य के लिए फॉल्स लिखना है, एफ वहाँ पर जो है आप लिखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों आप ध्यान दें, कै वाला आपका फॉल्स होगा, और ख वाला जो है आपका ट्रू होगा। उसके बाद ट्रू है, फिर ट्रू है, और इसके बाद ये फॉल्स है बच्चों। और च वाला फॉल्स, उसके बाद 6 वाला भी फॉल्स है यहाँ पर, और जय वाला ट्रू है, जय वाला ट्रू, और इसके बाद फॉल्स है। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं बच्चों, क्या लिखना आपने? कै में असत्य, ख में सत्य, ग में सत्य, और घ में सत्य, ग में सत्य, और च में असत्य, और 6 में असत्य, और जय में सत्य, और झ में सत्य, और उसके बाद असत्य। ठीक है, तो इस प्रकार से आप टी और एफ लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ से देखकर लिखें और सही सही। इसके बाद 5वां प्रश्न है, युग्मनज और गर्भ में 2 भिन्नताएं दीजिए। तो यहाँ पर आपने अंतर बताना है। उत्तर में आप इस प्रकार से दे सकते हैं, युग्मनज और गर्भ में अंतर के लिए आप एक टेबल सी बना लें इस प्रकार से, और उसमें अंतर आप दिखा सकते हैं बच्चों। ठीक इसी प्रकार से एक टेबल बनाएं,
और यहाँ पर आप अंतर किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से लिखें। नंबर 1 लिखें, युग्मनज में निषेचन के समय शुक्राणु और अंडा संलयित होकर एक हो जाते हैं, इसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनता है और भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। इसके बाद दूसरा लिखेंगे बच्चों, यह एक एकल कोशिका है। आप देख रहे हैं यहाँ पर युग्मनज में क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे यह एक एकल कोशिका है और यहाँ पर लिखेंगे यह बहु कोशिका है। तो इस प्रकार से आप अंतर बता सकते हैं युग्मनज और गर्भ में। 5वें प्रश्न का उत्तर है बच्चों। इसके बाद छठा प्रश्न आता है आपका यहाँ पर और इसमें पूछा है अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन भी कीजिए। तो यहाँ पर जो है उत्तर आप लिखेंगे जनन जिसमें केवल एक ही जनक एक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है। और यहाँ पर जो उदाहरण किस प्रकार से देंगे, फर्स्ट देंगे आप पहला उदाहरण मुकुलन, ऐसा जनन जिसमें जनक में एक या अधिक उभार विकसित होकर नए जीव को जन्म देते हैं मुकुलन कहलाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रा, ठीक है, उदाहरण भी दे सकते हैं आप यहाँ पर। और उसके बाद लिखेंगे सेकेंड वाला द्विखंडन, ऐसा जनन जिसमें जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है द्विखंडन कहलाता है। उदाहरण के लिए अमीबा। तो आप ध्यान दें बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर ही आपका, इसे अच्छे से पढ़ें। इसके बाद 7वां प्रश्न है यहाँ पर, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। उत्तर लिखेंगे गर्भाशय में। क्या लिखेंगे, गर्भाशय में। 8वां प्रश्न है बच्चों, कायांतरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर आप उत्तर में इस प्रकार से लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे कुछ जंतुओं में शिशु वयस्क के समान नहीं होते, ऐसे जंतुओं के शिशुओं का कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। उदाहरण के लिए मेंढक की बात करते हैं यहाँ पर। उदाहरण के लिए मेंढक टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से आप अपने इस 8वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिखें बच्चों, अच्छे से लिखें, उन्हें याद भी करें। और 9वां प्रश्न है बच्चों, आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में भेद कीजिए। तो कैसे करेंगे आप, इसमें भी अंतर बताना है आपको। और यहाँ पर भी आप एक टेबल सी बना लें बच्चों और ठीक इस प्रकार से लिखें। पहला लिखें यहाँ पर लिखेंगे आंतरिक निषेचन और यहाँ पर लिखेंगे बाह्य निषेचन, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाह्य और यहाँ पर आंतरिक, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है अंतर बताना शुरू करेंगे। पहला लिखेंगे नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। यहाँ पर लिखेंगे नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडे का संलयन शरीर के बाहर होता है। और उसके बाद दूसरा अंतर लिखेंगे नर मादा के शरीर में शुक्राणु का उत्सर्जन करता है और यहाँ पर लिखेंगे दोनों व्यस्त युग्मकों को शरीर के बाहर फेंकते हैं। और तीसरा अंतर लिखेंगे विकास शरीर के अंदर हो सकता है और यहाँ पर लिखेंगे विकास शरीर के बाहर ही होता है। चौथा लिखेंगे अंतर, उदाहरण के लिए मनुष्य, पशु, शार्क, पक्षी, ठीक है। और यहाँ पर उदाहरण लिखेंगे जैसे मेंढक। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से आप आंतरिक और बाह्य निषेचन के बारे में अंतर यहाँ पर स्पष्ट कर सकते हैं बच्चों, इस प्रकार से लिखेंगे। और इसके बाद देखते हैं यहाँ पर 10वां प्रश्न है आपका। इसमें पूछा है नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से क्रॉस शब्द पहेली को पूरा कीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं संकेत क्या दे रखे हैं, बाईं से दाईं ओर। पहले नंबर पर आपने लिखना है यहाँ पर अंडाणु उत्पादित होते हैं और तीसरे नंबर पर लिखना है वृषण में उत्पादित होते हैं हाइड्रा का अलैंगिक जनन। और चौथे नंबर पर आपके लिए संकेत है हाइड्रा का अलैंगिक जनन है। और ऊपर से नीचे की ओर क्या लिखेंगे आप, नंबर 1 में लिखेंगे यह मादा युग्मक है और नंबर 2 पर नर और मादा युग्मक का मिलना और नंबर 4 लिखेंगे एक अंड प्रजनक जंतु। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं इसमें आपने इन्हें भरना है। देख रहे ना आप, क्वेश्चन में आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। और आपने इस पहेली को यहाँ पर जो है इस प्रकार से बनाना है बच्चों। इस प्रकार से आप एक चित्र बना लें और उसके बाद पहले नंबर पर यहाँ पर आप लिखेंगे अंडा से और यहाँ पर क्या लिखेंगे अंडाणु। एक ही नंबर पर आ गया नहीं, ये एक नंबर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे अंडा से और नीचे को लिखेंगे ऊपर से नीचे को अंडाणु। और यहाँ पर नंबर 3 पर लिखेंगे शुक्राणु और यहाँ पर क्या लिखेंगे नंबर 2 पर लिखेंगे निषेचन और यहाँ पर नंबर 4 पर क्या लिखेंगे मुकुलन और यहाँ पर मुर्गी। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से आप अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं बच्चों। इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार लगातार कक्षा 8 विज्ञान के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।